Hello dear students, my name is Himani and today we are starting a new chapter which is about the natural disasters. तो चलो फटाफट से देखते हैं what all we are going to cover in this chapter. तो इस चैप्टर के अंदर बेटा हम बात करेंगे about floods, फिर हम बात करेंगे droughts की, earthquake की, and then we'll talk about tsunami, then we'll talk about cyclones and then we'll talk about volcanoes. ठीक है, लेकिन सबसे पहले यहाँ एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी आपको दी गई है और आज कमाल की बात पता है क्या है? कमाल की बात यह है कि यहाँ पे आपको इन वर्ड्स को क्या करना है, अनस्क्रम्बल करना है और इनके जो आंसर्स हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, ड्रॉट है, सुनामी है, साइक्लोन है या फिर फ्लड है, अर्थक्वेक है, और ये क्या है जरा फटाफट से देख के बताओ। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर। ठीक है, जब तक आप इसको सर्च करोगे तब तक तो हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे बेटा। चलो, तो देखो जो नेचर है, नेचर क्या करती है, अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करती है, राइट। लेकिन यही नेचर अगर इसको गुस्सा आ जाए तो ये क्या कर सकती है, ये डिस्ट्रक्शन भी कर सकती है, ठीक है। फोर्स ऑफ नेचर दैट कॉजेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अर्थ इज कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर। वो फोर्स जो क्या कर रहा है, वो फोर्स जो अर्थ पर डिस्ट्रक्शन कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, क्योंकि नेचर के द्वारा हो रहा है। द वेल नोन नेचुरल डिजास्टर्स आर earthquake, landslide, tsunami, volcanoes, cyclones and floods, droughts। ठीक है ना, तो यही है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देखो आपको उसका आंसर मिल गया होगा, ठीक है ना। तो इट इज लैंडस्लाइड ओनली, जो आपको लास्ट में नहीं, लास्ट से पहले वाले लाइक वर्ड्स को अनस्क्रम्बल करना था। चलिए, फॉरेस्ट फायर, फेमाइन एंड एपिडेमिक्स आर लेस नोन नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, ज्यादातर हम क्या सुनते हैं, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, ठीक है, या सुनामी, वोल्केनो, साइक्लोन, इनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल डिजास्टर आ गया, ठीक है। चलिए, क्योंकि सीधी सी बात है, फॉरेस्ट फायर जहां जैसे अमेज़न हम देखते हैं, रेन फॉरेस्ट है, या अमेज़न में क्या लग जाती है, जंगलों में कभी कभी आग लग जाती है, उस समय हमको सुनने के लिए मिलते हैं, बहुत ज्यादा सुनने के लिए नहीं मिलते। चल, फ्लड की बात कर लेते। तो फ्लड कब आता है बेटा, जब अमाउंट ऑफ वाटर जो है इन अ वाटर बॉडी सच एज रिवर या फिर लेक, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना, इट्स कैपेसिटी टू कैरी वाटर, ठीक है। तो क्या है, बहुत इंक्रीज हो गई, तो फिर क्या होगा, फ्लड आ जाएगा। इट हैपेंस व्हेन एन एरिया रिसीव एक्सेसिव रेनफॉल, जब किसी एरिया में एक्सेसिव रेनफॉल होगा तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको फ्लड लाइक सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा। व्हेन अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्नो मेल्ट, एक बड़ी क्वांटिटी में क्या होगी, स्नो मेल्ट होती जा रही है। फ्लड कैन आल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू द लैंडस्लाइड, स्ट्रॉन्ग टाइड्स एंड स्टॉर्म एट सी, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं फ्लड के, ठीक है। फ्लड्स मेक मिलियन ऑफ पीपल होमलेस। अब ये फ्लड क्या करता है, बहुत सा नुकसान कर देता है, कई सारे लोग होमलेस हो जाते हैं, क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, ठीक है। एंड इट कॉजेज लार्ज फाइनेंशियल लॉसेस सिंस इट अकर्स पीरियोडिकली। अगर ये क्या है, आता रहता है समय समय पे, तो भारी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल नुकसान भी किसी राज्य को देखना पड़ता है। Once the flood water recedes, those who survive get various waterborne disease, ठीक है ना, like cholera, like आप देखोगे गैस्ट्रोएंटेरिटिस एंड देन हेपेटाइटिस, बहुत से ऐसे लाइक मलेरिया एंड देयर आर सो मेनी अदर डिसीज जिससे लोग क्या होंगे, सफर करेंगे। इंडिया के अंदर इन सम एरियाज जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये रेगुलर फ्लड्स जो है वो फेस करते हैं ड्यू टू देयर proximity in the like proximity to the big rivers, ठीक है। चलो, अब हम अगर कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस डैमेज को कम कर सकते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ फ्लड, एलिवेटेड एरिया शुड बी आइडेंटिफाइड इन रूरल एरियाज, तो इससे क्या होगा, हेल्प हो सकती है कि भाई हमें कम नुकसान हो। इन केस ऑफ फ्लड, मूव अपर लेवल ऑफ बिल्डिंग एंड वेट टू बी इवैक्यूएटेड। ओके, अब कहीं फ्लड आने वाला है, क्या करो, जो बिल्डिंग्स की जो अपर लेवल है वहां चले जाओ, और उससे क्या होगा, वेट करो कि कब तक ये फ्लड जो है वो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कम से कम अपनी लाइफ को सेव कर पाओगे, ठीक है।
इफ द बैंक ऑफ रिवर्स हैव ब्रोकन दे शुड बी रिपेयर्ड। अब रिवर बैंक अगर टूट गए हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको लाइक रिपेयर करा देना चाहिए। ऑल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट शुड बी केप्ट स्विच्ड ऑफ ड्यूरिंग अ फ्लड। ठीक है, यदि कभी कोई फ्लड आ गया है तो सभी इलेक्ट्रिक लाइक इक्विपमेंट्स, इवन दिस लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग आपको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, सो दैट पानी के अंदर क्या ना आ जाए, करंट ना आ जाए। ठीक है, चलिए ड्रॉट की बात, ड्रॉट इज जस्ट अपोजिट टू फ्लड। यहाँ पे क्या, वहां पे क्या था, एक्सेसिव वाटर का जो फ्लो था वो था, यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा, यानी लेस और नो रेनफॉल के कारण से आप क्या देखोगे कि भैया सूखा पड़ गया। ठीक है, वहां पे आपको लाइफ का, क्रॉप्स का और इंफ्रास्ट्रक्चर का और फाइनेंशियल नुकसान हो रहे थे, यहाँ पे सेम चीजें होंगी। ठीक है, in some area there is an absence of natural sources of water, a large part of our country can be affected by drought। अगर लाइक एक बड़े एरिया में आप देखोगे कि क्या नहीं है, कहीं सोर्स ऑफ वाटर नहीं है और वहां पे ड्रॉट आ जाए तो भाई भारी नुकसान आपको देखने के लिए मिलेगा। द ruinous affect the farmers and crop production and drought can be shortage of food in our country। ठीक है ना, तो ड्रॉट से क्या होगा कि हमारे देश में किसकी कमी हो सकती है, फूड क्रॉप्स की, फूड की कमी हो सकती है। ठीक है, चलिए हम इस स्थिति को भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। किस तरह से, कि कुछ ऐसे प्रिकॉशंस को यूज करके, जैसे कि लर्न टू सेव एंड कंजर्व वाटर। ठीक है, वाटर को सेव करना, कंजर्व करना सीख लो। ठीक है, एनकरेज द सिस्टम ऑफ ड्राई फार्मिंग। ठीक है, एंड देन इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। बहुत ज्यादा सरकार का इस पर क्या है, जोर है। टू सेव वाटर थ्रू ड्रिप इरिगेशन। आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कम पानी को प्रयोग करके अपनी फसलों को ज्यादा क्या कर सकते हो, लाइक उनकी सिंचाई कर सकते हो। देन प्लांट मोर ट्रीज टू कंजर्व वाटर। आपको जो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि आप वाटर को कंजर्व कर सकें। द ड्रॉट अकर्स एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड ओडिशा। तो देखो ये वो स्टेट्स भी हैं जो कृषि प्रधान हैं और ये वो स्टेट्स भी हैं जहां पर क्या आ रहा है, ज्यादा ड्रॉट आ रहा है। लाइक उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो कृषि, लाइक यहाँ पे एग्रीकल्चर मेन क्या है, सोर्स है। देन बिहार है, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे तो आप मेन सोर्सेस देखते हो एग्रीकल्चर के। ठीक है ना, in some of the states of our country irrigation facilities have been developed to meet the shortage of water and it has been successful in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh। Now we'll move on to earthquake। ठीक है, earthquake क्या करेगा, देखो earthquake is most destructive of all the natural disasters। earthquake क्या है, most destructive है। ठीक है, पूरी बिल्डिंग्स ढह जाती हैं। ठीक है, the sudden shaking of earth, earth shake हुई अचानक से, and it can cause earthquake। during an earthquake the point of disturbance under the earth surface is called epicenter। क्या कहा जाता है उसको, epicenter कहा जाता है। it occurs when two interlocking tectonic plates collide in earth crust। ठीक है, their tectonic activity release a lot of energy which travels in wave under the earth। आगे देखो, when these waves, अब जब ये waves क्या करेंगी, reach the earth, जब ये अर्थ तक रीच होंगी तो क्या होगा, तो सडन एक आपको कैसा क्या लगेगा कि भाई धरती हिल रही है। ठीक है ना, earthquake लाइक दिखाई देगा। द सीस्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर करते हैं कि earthquake की इंटेंसिटी क्या है। द स्टडी ऑफ earthquake को हम क्या कहते हैं, सीस्मोग्राफी कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द earthquake इज measured on the Richter scale। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए और आपको पता होनी चाहिए। जैसे स्टडी ऑफ अर्थक्वेक क्या कहलाती है, सीस्मोग्राफी कहलाती है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक जो है इसको मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल से। सीस्मिक जोन इज एन एरिया जहां पे हाई रिस्क ऑफ अर्थक्वेक देखने के लिए मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये सीस्मिक जोन है। ठीक है, द डैमेज डन बाय द अर्थक्वेक डिपेंड अपॉन इट्स इंटेंसिटी, यानी कि कितना डैमेज हुआ इसका कैसे पता चलेगा कि कितनी इंटेंसिटी से ये अर्थक्वेक आया था। ठीक है ना, कई बार आप क्या देखते हो कि अच्छा एक अर्थक्वेक इंडिया में फील हुआ, एक अर्थक्वेक जापान में फील हुआ। ठीक है, लेकिन जापान में उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई थी
तो वहां डिस्ट्रक्शन ज्यादा हुआ, जबकि इंडिया में बस ऐसा लगा कि हाँ यार धरती हिली तो थी थोड़ी सी, है ना। तो डिपेंड करता है कि भाई उसका सेंटर कहाँ पे था। जब सेंटर ही उसका जापान में था तो वहां डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा देखने के लिए मिला, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ जितनी हाई इंटेंसिटी होगी उतना हाई क्या होंगे, नुकसान भी होंगे, डैमेज भी होगा, ठीक है। चल, फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू लेसन द डैमेज ड्यू टू द अर्थक्वेक, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं? व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड डैम्स, प्रॉपर नॉर्म शुड बी फॉलोड। आप जब बिल्डिंग्स बना रहे हो, ठीक है, ब्रिजेस बना रहे हो, डैम्स बना रहे हो, आप प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए आप उसको कैसा बनाएं, आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का रखें कि उस पर अर्थक्वेक का क्या ना हो, प्रभाव ना हो। An earthquake strike, people should move to the open space like park and ground. ठीक है, एक तो जब अर्थक्वेक आता है ना तो लोगों को इतना समझ नहीं आता कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, है ना। लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है कि अर्थक्वेक आ गया है और आपके पास में कोई पार्क है, आप वहां जा सकते हैं। If one is inside the house during an earthquake, अब आप अगर घर के अंदर ही हो, पार्क में नहीं भाग के जा सकते हो, तो फटाफट से आपको क्या कर लेना चाहिए, एक शेल्टर ढूंढो अंडर द टेबल और डेस्क, ठीक है ना। ओके, नाउ वन बिल्डिंग शुड बी मेंटेन प्रॉपरली। जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उसको क्या किया जाना चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन करा जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी मेंटेनेंस समय समय पे नहीं हो रही है और ऊपर से अर्थक्वेक और आ गया तो क्या होगा, ये ओल्ड बिल्डिंग सबसे पहले और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। अपार्टमेंट शुड हैव इमरजेंसी एग्जिट, ठीक है, तो अपार्टमेंट्स में इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए। सुनामी की जब हम बात करते हैं तो ये कहां पर आएगी बेटा, ये आएगी सी वेव्स की फॉर्म में। कहां पर, ऑफ कोर्स सी में क्रिएट होगी। द अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक और अ वोल्केनिक इरप्शन अंडर द सी कैन क्रिएट ह्यूज सी वेव्स, इसी को हम क्या कहेंगे, सुनामी कहेंगे, ठीक है ना। तो ये किस स्पीड से चलती है, देखो 750 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और कोस्ट पर यानी कोस्टल एरिया में जो सुनामी वेव्स हैं वो कैसे, लाइक it looks like wall of water coming towards the coast with a great speed, ठीक है। तो यार मतलब ये इस तरह से दिखाई देगा कि पूरी वॉल ऑफ वाटर आ गई है, ठीक है ना, और बहुत तेजी से, मतलब इस बीच में अगर लोग होंगे, पेड़ होंगे, कुछ भी होगा, उस सबको बहा कर ले जाएगी अपने साथ। The tsunami can lift boats and throw them on land, यानी रास्ते में कोई बोट आ गई तो सुनामी में अगर वो बीच में आ गई तो उसको उठा के कहाँ पटक दिया जाएगा, उसको पटक दिया जाएगा लैंड पर, ठीक है। ओके, इट कैन क्रश हाउसेस इन कोस्टल एरियाज, मोस्ट ऑफ द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज ड्यू टू ड्रोनिंग बाय सुनामी, इट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। कोई लोग मतलब कुछ भी बीच में आएगा तो like there's no possibility that the person or anything can be saved. We can take the following precautions during और after the tsunami. क्या क्या कर सकते हैं, पहली बात तो आप डरिए नहीं, ठीक है ना। So do not fear during tsunami and take the help of government agencies, ठीक है। government agencies क्या करेंगी भाई, अगर हमारे पास पहले से information है कि सुनामी आने वाली है तो हम क्या कर सकते हैं, उस प्लेस को इवैक्यूएट कर सकते हैं, उसको खाली करा सकते हैं। डू नॉट एंटर द सी इफ वाटर इज फास्ट रिसीडिंग एंड देन द सुनामी वार्निंग सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड। इसके बाद में मूव क्विकली टूवर्ड हायर प्लेसेस, ठीक है, जितना जल्दी हो सके हायर प्लेसेस पर पहुंच जाओ, कोस्टल एरिया को खाली कर दो, यू विल बी एबल टू सेव योर लाइफ, राइट। साइक्लोन्स किस तरह से आते हैं, देखो फटाफट से। साइक्लोन होता क्या है, साइक्लोन इज अ स्टॉर्म दैट रोटेट्स अबाउट द सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, advances the speed of about 30 to 50 kilometers per hour and often bring heavy rains, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से साइक्लोन जो है वो चलते हैं, ठीक है। अब देखो, It is caused by the winds which travel at the great speed. ये किसकी वजह से होता है, उन winds की वजह से जो great speed से travel कर रही होती हैं। Cyclones usually occur between 5 degree to 20 degree latitude, north and south of the equator. The coastal areas are more prone to cyclone than others. Cyclones may uproot trees and electric poles and destroy houses. देख रहे हो, it is also very much destructive, ठीक है। Now we are gonna
take a look at the measures that we can take to prevent cyclone. ठीक है, तो we can't say prevent, but yeah, कुछ precautions जो आप during cyclones जो है वो like try कर सकते हैं. Move to a safer place. ठीक है, before cyclone reaches your area. ठीक है, तो एक इंडिकेशन आपको ऑलरेडी रहता है कि भाई यहाँ साइक्लोन आने वाला है, तो उस जगह से आपको क्या करना है, हट जाना है कुछ भी करके, विदाउट इवन थिंकिंग कि भाई ये हमारा घर है. क्योंकि आप घर बना लोगे, लेकिन अगर आपकी लाइफ चली गई ना तो घर ही मिलेगा ना लाइफ दोबारा मिलेगी. Listening to weather reports on radio and television, ठीक है, and check for the gas leakage before using the stove. Store enough food. ठीक है, इसके बाद में after cyclone, dry electrical appliances and then avoid like water and be careful about snakes. ठीक है ना, तो ये कुछ क्या है measures हैं जो आप ले सकते हैं. and then do not go out till official advice allows you. जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो जाए कि हाँ वी आर नाउ सेफ, अब बाहर मत निकलिए. डू नॉट गो नियर द सी कोस्ट. ठीक है, तो इट्स वेरी इजी सिंपल स्टेप्स दैट यू कैन टेक, यू कैन लाइक टेक दीज मेजर्स. अब वल्केनो की बात करेंगे तो वल्केनोस कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, माउंटेन्स एंड दैट ओपन्स डाउनवर्ड टू अ पूल ऑफ मोल्टन रॉक. ठीक है, तो देखो होगा क्या कि अर्थ के सरफेस के नीचे जो क्या है, मैग्मा है. मैग्मा धीरे 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 जब ऊपर आना शुरू होगा तो वो क्या बन जाए, जब वो एक्सप्लोड कर जाएगा तो हम कहेंगे कि क्या हुआ है, लाइक ये जो लावा है ये बाहर आ गया है. ठीक है ना, तो मैग्मा बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है ये क्या, लाइक इसकी जो बाहर आने के बाद जो मोल्टन रॉक्स बन जाएंगे उससे वो क्या है, वोल्केनिक इरप्शन है. When pressure of the magma builds up, eruption occurs, gases, rock shoot up through and opening called vent. ठीक है, and spillover of fill the air with lava fragments. Eruption can cause blast. अब इस eruption से क्या होगा, blast होगा, lava flow करेगा, hot ashes देख लेंगी. ठीक है, and then mudslides देखने के लिए मिलेंगी, falling ash and flood. ठीक है, an active volcano can cause tsunami, flash flood, earthquake and rock falls. तो देखो कितना भयंकर एक disastrous scenario होता है ये. ठीक है, स्टेजेस ऑफ वोल्केनो कई तरह के, 3 तरह के स्टेजेस में आपको देखने के लिए मिलेगा, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट. ठीक है, तो एक्टिव वोल्केनो इज वन विच इज करंटली इरप्टिंग और हैज रिसेंटली इरप्टेड एंड मे इरप्ट सून. ठीक है, यानी जो कि एक्टिव है, कभी भी क्या हो सकता है, कभी भी उसका इरप्शन हो सकता है, तो उसको हम एक्टिव वोल्केनो कह देते हैं. जैसे माउंट फुजी इन जापान. ठीक है, जैसे अब बात करेंगे डोरमेंट की. डोरमेंट वोल्केनो इज वन विच हैज नॉट इरप्टेड फॉर लॉन्ग टाइम बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स इरप्शन इन नियर फ्यूचर. मतलब बहुत समय से इसका इरप्शन हुआ नहीं है पर पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में ये जो वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है. ठीक है, जैसे माउंट रेनियर इन United States is considered to be dormant volcano which is sleeping at the moment. Okay, then come extinct, यानी कि ना तो बहुत कई सालों से क्या नहीं हुआ है, इसका कोई eruption हुआ नहीं है और अभी चांस भी नहीं दिख रहे इसके. ठीक है ना, a volcano which erupted thousands of years ago and now has no possibility of eruption is called the extinct volcano. ठीक है, Mount Buninyong in Australia is considered to be the extinct volcano. नाम तो चाइनीज जैसा है लेकिन ये है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में. But anyways, this is all about the natural disasters. I hope you enjoyed the session and you understood each and every concept of this chapter. I'll see you in the next session. Till then, take a very good care of yourself. Bye bye.